नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल अलौकिक साधनाओं में। और आज मैं आपको एक ऐसी बात बताऊंगा जिस पर शायद ही आप यकीन करो, क्योंकि इंसान के यकीन का बहुत कम लोग हैं जो आराम से इन चीज़ों को जानते हैं। वो तो फट से यकीन करेंगे, उनको तो पता है कि जो आदमी बात बता रहा है वो एकदम सटीक सही बात बता रहा है। लेकिन जिनको पता नहीं है वो इस चीज को क्या समझेंगे, वो समझेंगे कि हमको बेवकूफ बना रहा है साला। वो क्या, किसके चक्कर में? वो व्यूवर के चक्कर में हमको बेवकूफ बना रहा है। यूट्यूब पर व्यू चाहिए इसलिए बेवकूफ बना रहा है। तो मुझे पता है कि ये इल्जाम लगने वाला है, लेकिन ये इल्जाम उनके द्वारा लगेगा जिनको इस साधना, इस यौगिक क्रिया के बारे में कुछ भी नहीं पता है। आज मैं आपको एक ऐसी यौगिक क्रिया बताता हूं जिससे आपको मूत्र विसर्जन करते समय आप आज्ञा चक्र जागृत कर सकते हो, और मूत्र विसर्जन करते वक्त एक यौगिक क्रिया जिससे आप बेशुमार धन को अपनी तरफ आकर्षित कर सकते हो। ये दो क्रियाएं बताऊंगा, दोनों क्रियाएं आपने सीख ली, दोनों क्रियाएं सीख ली तो आपको दोनों चीजें मिल सकती है, लेकिन एक बार में एक ही चीज मिलेगी। इस बात का ध्यान रखें और प्रैक्टिस भी उसी चीज पर आप करें। बिल्कुल छोटी सी बात है। अब मैं थोड़ा सा इस पर इस बात को समझ लेना, क्योंकि आज्ञा चक्र की बात आ रही है। तो यहाँ क्या है कि एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन समाज में चलता है, जो लोगों को अभी पता नहीं है इन चीज़ों का। जो जानकार है साधक उनको तो पता है, लेकिन बहुत लोग हैं जिनको पता नहीं है। उनको मैं आज एक बात बताता हूँ। दोस्तों, आपने एक बात देखी होगी कि त्रिकाल ज्ञान एक शब्द है और दिव्य दृष्टि दूसरा शब्द है। आज मैं दिव्य दृष्टि की दो साधनाएं बताऊंगा। एक तो भगवान कृष्ण की बताऊंगा, जो 100% मनुष्य की दिव्य दृष्टि जागृत होती है, और एक दिव्य दृष्टि की आज की साधना बताऊंगा, जो आज की साधना ये दिव्य दृष्टि की नहीं है, ये त्रिकाल ज्ञान की है। त्रिकाल ज्ञान और दिव्य दृष्टि में क्या फर्क है उसको जरा समझ लें। नहीं समझेंगे तब तक गड़बड़ रहती है, जब जिस दिन समझ में आ गई उस दिन बात अलग होती है। दोस्तों, त्रिकाल ज्ञान का मतलब क्या होता है कि ऐसा ज्ञान जिसको प्राप्त हो गया है कि वो तीनों खंडों को देख सकता है, कि वर्तमान को देख सकता है, कि पीछे जाकर के भूत को देख सकता है, कि आगे जाकर के भविष्य को देख सकता है, उसको त्रिकाल ज्ञान बोलते हैं। और त्रिकाल ज्ञान कभी पूर्ण नहीं होता। त्रिकाल ज्ञान कुछ चीजों पर फोकस कर लेता है, सारी चीजों पर फोकस नहीं कर पाता। त्रिकाल ज्ञान कभी भी सारी चीजों पर फोकस नहीं कर पाता। आपने अभी कुछ दिनों पहले एक वायरल होते हुए वीडियो को देखा होगा, चश्मा लगाइए ना सर, बड़े अच्छे लगते हैं। उस वीडियो में आपने देखा होगा कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी एक आदमी को खड़ा करो भाई, खड़ा करो इसको, खड़ा करो। उसको खड़ा करते हैं और उससे पूछते हैं क्या नाम है तुम्हारा? क्यों? आप तो परिचय में लिखते हो सब, आप उसको ये क्यों पूछ रहे हो कि क्या नाम है तुम्हारा? बताओ क्या नाम। आप तो बता सकते हो, आपके पास तो क्षमता है। लेकिन परिचय में उसी को बताएंगे जिसके बारे में उनको पहले फोकस मिल गया है। अचानक से कोई आदमी सामने आया, अब मुश्किल हो गई है। अब त्रिकाल ज्ञान है ना, त्रिकाल ज्ञान यहां जाकर के थोड़ा अधूरा रह जाता है। त्रिकाल ज्ञान बहुत जगह अधूरा रह जाता है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी को त्रिकाल ज्ञानी है, उनको सब पता है, लेकिन फिर भी उनको बहुत सारी चीजें हैं जिनका आप शोध करोगे तो आपको पता चलेगा कि ये चीज इनको पता नहीं चली क्या पहले। भाई किसी स्थान पर, जैसे नागपुर पर उन पर मामला हुआ, केस हुआ, तो उनको पहले पता नहीं चला क्या? पता तो चला या नहीं चला? नहीं चला तो क्यों नहीं चला? उनके पास तो ज्ञान चलना चाहिए, लेकिन नहीं चलता। अगर मेरे पास त्रिकाल ज्ञान होता तो मुझे भी नहीं चलता, आपके पास होता तो आपको भी नहीं चलता। आपको कुछ चीजों का त्रिकाल ज्ञान पता चलता, 3 टुकड़ों में पता चलता। भूत अलग पता चलता, भविष्य अलग पता चलता, वर्तमान अलग पता चलता, लेकिन एक साथ त्रिकाल ज्ञान पता नहीं चलता। इसे कहते हैं त्रिकाल ज्ञान। त्रिकाल ज्ञान में क्या होता है कि आदमी एक चीज पर कॉन्स्टेंट करता है, फोकस करता है, तो उस चीज का भूत में से कुछ चीजें ले आता है, भविष्य में से कुछ चीजें ले आता है, वर्तमान की कुछ चीजें पकड़ लेता है। लेकिन भूत, भविष्य और वर्तमान के बीच में भी 2 लाइन ऐसी है जो अभी वैकेंट है, खाली है। उस लाइन में उनको कुछ पता नहीं चलता, किसी को पता नहीं चलता। त्रिकाल ज्ञानी को कभी पता नहीं चलता। लेकिन दिव्य दृष्टि जिसके पास, दिव्य दृष्टि क्या चीज होती है? त्रिकाल ज्ञान भी आज्ञा चक्र से शुरू हो सकता है। ध्यान रखना, त्रिकाल ज्ञान भी आज्ञा चक्र से शुरू हो सकता है। कुछ लोग नहीं कहते मुझको उस चीज के बारे में पता चल गया, बेटे अचानक मेरे यहाँ पता चल गया ऐसे। ये त्रिकाल ज्ञान है। आज्ञा चक्र अलग चीज है। आज्ञा चक्र का जो आज्ञा चक्र में 2 बातें होती है, त्रिकाल ज्ञान होता है और दिव्य दृष्टि होती है। दिव्य दृष्टि क्या चीज होती है?
दिव्य दृष्टि के बारे में आप समझ लेंगे तो आपको बहुत सारी चीज का पता चलेगा, बहुत मजा आएगा इस चीज का। दिव्य दृष्टि ये चीज होती है कि संजय के पास दिव्य दृष्टि है। संजय क्या है? दिव्य दृष्टि है ना संजय के पास। तो धृतराष्ट्र के पास बैठा बैठा कृष्ण भगवान गीता में अर्जुन को क्या उपदेश दे रहे हैं ये तो सुन ही रहा है, लेकिन वहां से 10 किलोमीटर दूर किसी पांडाल के अंदर सुई गिरी है वो भी उसे पता है, और आगे फ्यूचर में कृष्ण क्या कहेंगे वो भी उसे पता है, और भूत में कृष्ण क्या कह चुके हैं वो भी उसे पता है। और पता कैसे है? पता ऐसे है कि उसके कोई खंड नहीं बनते, पूरे काल के खंड बनते ही नहीं है। त्रिकाल, इसमें दिव्य दृष्टि में काल के पूरे जो होते हैं वो कोई खंड नहीं बनता, ना भूत बनता है, ना भविष्य बनता है, ना वर्तमान बनता है। दिव्य दृष्टि में इतना होता है कि जो होता है लाइव होता है, एकदम वो आदमी उस चीज में जी रहा होता है, जैसे उसे लग रहा होता है कि अर्जुन भी मैं ही हूं और कृष्ण भी मैं ही हूं, और जो सुई गिरी है वो भी मैं ही हूं, और 1000 साल बाद में जो मरने वाला है वो भी मैं ही हूं, और 1000 साल बाद में कहीं पैदा होऊंगा वो भी मैं ही होऊंगा। सब चीजें वो लाइव करता है, एकदम हर चीज को अपने अंदर वो फीलिंग करता है, अपने अंदर वो महसूस करता है, और सब चीज आज्ञा चक्र से होती है। वो जिस समय कृष्ण को देख रहा है, जिस समय अर्जुन को देख रहा है, जिस समय द्रौपदी को देख रहा है, जिस समय पांडवों को, कौरवों को देख रहा है, पूरी सेना को देख रहा है, उस समय वो सब कुछ वही हो गया। पांडव भी वही हो गया, सेना भी वही हो गया, दुर्योधन भी वही हो गया, सब कुछ वही हो गया। वो सब में लाइव हो गया, एकदम सब में लाइव, सब चीजों में एकदम वो समा गया है, और वो भूत भविष्य और वर्तमान में समा गया, काल के तीनों खंडों में समा गया है। और काल के तीनों खंडों में समाने से क्या होता है? 3 खंड होते ही नहीं, खंड एक ही होता है। फिर बात को समझ लेना कि जैसे आप सड़क पे चल रहे हो, एक आदमी ऊपर कोई एयरटेल के टावर पर खड़ा है, आप सड़क पे चल रहे हो, आपको ये गली अलग है, अलग दिखाई दे रही है, लेकिन अब दूसरी गली में जाओगे तो दूसरी गली दिखाई देगी, और फिर इधर पड़ोस वाली गली में जाओगे तो तीसरी गली दिखाई देगी। लेकिन जो आदमी एयरटेल के टावर पर खड़ा है उसे तीनों गलियां दिखाई दे रही है, और तीनों गलियां ही नहीं, पूरा गांव दिखाई दे रहा है, और पूरा शहर दिखाई दे रहा है। उसके लिए कोई 3 गलियां नहीं है, उसके लिए 3 गलियां है नहीं, उसके लिए तो सब दृष्टि में, अपनी दृष्टि में सब कुछ है, टोटल है, उसके लिए कोई खंड नहीं है, कोई भाग नहीं है। और जो आदमी उन गलियों से गुजर रहा है उसके लिए भाग है, वो एक गली में से गुजर रहा है, फिर दूसरे में जाएगा, फिर तीसरे में जाएगा। तो दिव्य दृष्टि में यह होता है कि आदमी जिस समय दिव्य दृष्टि में होता है उस समय काल के भाग नहीं होते, पूरा काल एक ही खंड में होता है। और दिव्य दृष्टि जब आगे बढ़ जाती है तो काल खत्म हो जाता है, खाली दृष्टि रहती है, फिर काल का कोई भाग नहीं रहता, वो कालातीत हो जाता है। भगवान शिव को कहते हैं ना गुणातीत। गुणातीत का मतलब क्या होता है? गुणों से तीत, जो पार चला गया। उसी तरह से कालातीत, जो काल के पार चला गया। दिव्य दृष्टि जब और आगे बढ़ती है तो मनुष्य काल के पार चला जाता है, वहां काल नहीं बचता, समय नहीं बचता, टाइमलेसनेस की दुनिया में चला जाता है। तो यह दिव्य दृष्टि और त्रिकाल दृष्टि, इन दोनों में फर्क है। आज जो मैं आपको बात बता रहा हूं उससे त्रिकाल दृष्टि खुलेगी, दिव्य दृष्टि नहीं खुलेगी। और दिव्य दृष्टि खोलना हो तो आगे मैं कृष्ण भगवान की साधना दे रहा हूं, सिर्फ इक्का दुक्का साधना ऐसी है जिससे दिव्य दृष्टि खुलती है। दिव्य दृष्टि खोलने की इक्का दुक्का ही साधना है, ज्यादा दिव्य दृष्टि खोलने की साधना नहीं है। दिव्य दृष्टि के लिए योग है और त्रिकाल दृष्टि के लिए तंत्र है। तंत्र क्या करता है? त्रिकाल दृष्टि खोलता है, और योग क्या करता है? दिव्य दृष्टि खोलता है। योग और तंत्र में इतना सा थोड़ा सा डिफरेंस भी है, कभी कभी तंत्र भी दिव्य दृष्टि खोल सकता है और कभी कभी योग भी त्रिकाल दृष्टि खोल सकता है। दोनों कर सकते हैं, थोड़ा थोड़ा काम कर सकते हैं, एक दूसरे का काम कर सकते हैं। कि जैसे एक बैंक का मैनेजर हो, एक बैंक का कैशियर हो, कभी मैनेजर नहीं हो तो जो कैशियर होता है वो थोड़ा सा मैनेजर का काम कर देता है, और कभी कैशियर नहीं हो तो मैनेजर कैशियर का काम कर देता है। वैसे काम कर देते हैं, लेकिन इनका परफेक्ट काम अलग अलग, इनका अलग है कि मैनेजर का अलग है, कैशियर का अलग है। उसी तरह से दिव्य दृष्टि का काम अलग है और त्रिकाल दृष्टि का काम अलग है। इन दोनों का डिपार्टमेंट एक तंत्र का है, एक योग का है। तो आगे कुछ समय में मैं भगवान कृष्ण की एक ऐसी अद्भुत साधना देने वाला हूं जिसमें दिव्य दृष्टि खुलती है। और आज मैं एक ऐसी साधना बता रहा हूं जो पेशाब करते करते, जिस मंत्र का पेशाब करते करते एक क्रिया है जिसे करने से दिव्य दृष्टि भी खुलती है, और पेशाब करते करते वही क्रिया दूसरे ढंग से करोगे तो गरीब से गरीब, कंगाल से कंगाल आदमी भी करेगा तो धन उसकी तरफ आकर्षित होने लगेगा और कुछ ही दिनों में वो समृद्ध हो जाएगा। तो दोस्तों ये काम करेगा कैसे, ये काम होगा कैसे? तो बात यह है कि यदि आपको कोई यूरिन संबंधी बीमारी नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो कुछ देर पेशाब रोकने की आदत करो।
कुछ देर पेशाब रोको, कुछ देर, ज़्यादा नहीं, ज़्यादा रोको तो मुश्किल हो जाएगी, फिर बीमारी नहीं है तो हो जाएगी। पेशाब लगने वाला है कि भी पेशाब लगता है, उसके 1, 1.5, 2, 3, 4, 5 मिनट के बाद में पेशाब करने की आदत डालो। और पेशाब आपको घुटनों पर बैठ करके करना है, खड़े खड़े नहीं करना है। खड़े खड़े करने से कोई फायदा नहीं होगा, जो क्रिया बता रहा हूं वो चली जाएगी ऐसे ही। खड़े खड़े पेशाब करने से कोई फायदा नहीं होगा। पेशाब करते समय घुटनों पर बैठना है, मतलब पूरा शरीर का भार आपके दोनों जो पंजे हैं ना, पंजे पंजे, पैर 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 के जो आगे वाली अंगुलियां, उन आगे वाली अंगुलियों पर आ जाना चाहिए। पूरे शरीर का वजन उन दोनों अंगुलियों पर आ जाना चाहिए। पूरे पैर पर भी नहीं रहना चाहिए, पूरी पूरी पगथड़ी पर नहीं रहना चाहिए, अंगुलियों पर आ जाना चाहिए। अब आप क्या करेंगे, आपके हाथ में एक शनि की अंगुली है, मिडल फिंगर, शनि की अंगुली मध्यमा, उसके पास में है तर्जनी या तर्जनी, तर्जनी और मध्यमा 2 अंगुलियां हैं। आपको क्या, जिस समय पेशाब करना हो उस समय तर्जनी को ऐसे पकड़ करके इसके नीचे दे लेना है। आप आदत समझ गए होंगे बात को, तर्जनी को यहां दे लिया। ये योग की एक बहुत ऊंची क्रिया है, जिससे योग के द्वारा तंत्र में त्रिकाल दृष्टि प्राप्त होती है। उसे कभी कभी भूत के बारे में, कभी कभी वर्तमान के बारे में, कभी कभी भविष्य के बारे में ऐसे थोड़ा 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 पता चलने लगेगा, उसकी दृष्टि खुल जाएगी और उसे कुछ आभास से होने शुरू हो जाएंगे, कुछ पूर्वाग्रह होने शुरू हो जाएंगे, उसके साथ ऐसी घटनाएं शुरू हो जाएगी। क्या करना, ये 2 उंगलियां, इन दोनों उंगलियों को ऐसे लगा लिया आपने, मध्यमा उंगली के पीछे तर्जनी उंगली का सहारा दे दिया। इसको ऐसे भी कर सकते हो, इसको थोड़ा आगे भी कर सकते हो, इस उंगली को मोड़ भी सकते हो। ध्यान से देख लें, शायद देख लिया होगा। ये तर्जनी उंगली है, ये मध्यमा उंगली है, मध्यमा उंगली तर्जनी उंगली को ऐसे सांप की तरह लपेट लिया इसके, ठीक है। अब क्या है, जिस समय पेशाब करना हो आपको, उस समय आपका आज्ञा चक्र जो है ना वो यहां मिलेगा। ध्यान रखना, ये दो भौएं हैं, 2 भौएं आंखों के नीचे, यहां कोई अंगुली देने से कोई फायदा नहीं आपका। यदि कोई आदमी योग के अंदर गहरा रमा बसा है और जिसने अपने आज्ञा चक्र को नीचे उतार लिया है, आंखों के बराबर ले आया है, जिसने ट्रायंगल पूरा बना लिया, यहाँ ट्रायंगल पूरा बना लिया, पूरा त्रिकोण बना लिया है, और इस त्रिकोण के अंदर उसको संभवी सिद्ध होना शुरू हो गई है, तो वो आदमी, तो उसको तो कोई जरूरत ही नहीं है इसकी। लेकिन जो आदमी नया नया होगा और उसको प्रैक्टिस करना होगा, तो मैं बता रहा हूं कि आपका आज्ञा चक्र ट्रायंगल से ऊपर होगा। यहाँ जहां बिंदी लगाते हैं, अक्सर जहां बिंदी लगाते हैं, आपको पता है, यहाँ लगाते हैं बिंदी, यहाँ एकदम थोड़ा सा ऊपर, इसके 2 अंगुल ऊपर समझ लो। जो यहाँ भो है, भो के 2 अंगुल ऊपर, ये मेरी भो है, भो के 2 अंगुल ऊपर, यहां इस स्थान पर, आप समझ गए होंगे, इस स्थान पर जहां अश्वत्थामा की मणि होती है, वहां इस स्थान पर क्या करना है आपको, इस अंगुली को लगा करके सांस को भीतर खींच के अब पेशाब कीजिए, और सांस के साथ ही, सांस को भीतर खींचते, सांस के साथ ही आप एक अक्षर मन ही मन जोर जोर से दोहराइए, सम 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 सम। श के ऊपर बिंदी, स वो शंकर वाला स, शंकर वाले स के ऊपर बिंदी, इसे सम या शम शम शम। कुछ संग शंग शंग भी बोल सकते हैं, शंग शंग, जैसे तीर चलता है, शंग शंग शंग, वो शंग, तो ये संग शंग शंग भी बोल सकते हैं, सम शम शम भी बोल सकते हैं। ये बीज मंत्र है, इस बीज मंत्र का आपको जाप करना, ऐसा करके बोल दिया। समझ गए बात को, समझ गए होंगे, अच्छी तरह समझ गए। सांस छोड़ रहे हो उस समय कुछ नहीं बोलना, सांस ले लिया, सांस को रोक करके भीतर, और फिर सम सम शम 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 बोलना है। और जितनी देर तक पेशाब आप करते रहो उतनी देर तक ही बोलना है। पूरी ऊर्जा को यहां खींचने की कोशिश करना। आप 2-4 दिन, 10 दिन, 15 दिन तक तो कुछ नहीं होगा, लेकिन 15-20 दिन बाद में आपको महसूस होगा कि जैसे आप उंगली देते हो और पेशाब करते हो, तो पेशाब के लिए जो पेशाब की नलिकाएं वो अपने आप खुल गई है, अपने आप पेशाब निकल रहा है, उससे आपका कोई वास्ता नहीं है, और शरीर की पूरी ऊर्जा आपके आज्ञा चक्र में यहां आ रही है। और आज्ञा चक्र कुछ दिनों में खिसकना शुरू हो जाएगा नीचे, उसमें टाइम लगेगा, 1-6 महीना लग सकता है, खिसकना शुरू हो जाएगा। लेकिन यहां से आपका आज्ञा चक्र थोड़े थोड़े आपको आभास देना शुरू कर देगा, आपकी दृष्टि खोलना शुरू कर देगा। जो पटल बोलते हैं इसको, पटल, ये जो आज्ञा चक्र होता है इसमें कई प्रकार के पटल होते हैं, 7 करीब पटल होते हैं आज्ञा चक्र में। तो एक पटल खुलेगा तो आपको थोड़ा 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 थोड़ा, जैसे आपने देखा होगा किसी कोई बंद कमरा, उस कमरे में पर्दे लगे हों,
और गलती से हवा से एक पर्दा थोड़ा सा ऊंचा हो गया तो आपको उसका बाहर का दृश्य दिखाई दे गया, फिर दूसरी साइड से कोई पर्दा ऊंचा हो गया तो बाहर का दृश्य दिखाई दे गया, फिर तीसरी साइड से पर्दा ऊंचा हो गया तो बाहर का दृश्य दिखाई दे गया। बाहर क्या चल रही है, एक तरफ भैंसें चल रही है, गायें चल रही है, एक तरफ तालाब है, मछलियां उछल रही है, लोग बच्चे नहा रहे हैं, तो एक तरफ राजमहल है, कोई है, दूसरा है, ये कोई रैली निकल रही है, सड़क है, वो दिखाई दे रहा है। इस तरह से लगातार दिखाई नहीं देगा, लेकिन थोड़ा थोड़ा हवा के जोर से थोड़ा थोड़ा जिससे पर्दा उगड़ेगा वैसे वैसे थोड़ा थोड़ा आपको दिखाई देगा, पर्दा वापस आ जाएगा, दिखाई देगा, पर्दा वापस आ जाएगा। उसी तरह से आपके साथ एक क्रम या नाटकबाजी चलती रहेगी, कुछ दिन तक ये क्रिया आपके साथ चलती रहेगी। तो इस प्रकार से यदि आप लगातार करते गए तो आप दूसरे पटल तक पहुंच जाओगे। पहला पटल खुल जाएगा, पहला पटल खुलेगा तो पर्दे क्या झीणे हो जाएंगे। झीणे हो जाएंगे मतलब है जो पर्दे हैं ना, उन पर्दों के बीच में जो आर पार की दृष्टि है वो काफी साफ हो जाएगी। आप फिर काफी 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 साफ साफ देख सकते हो, लेकिन फिर भी धुंधल का दिखेगा। तो इस प्रकार से आप इस पेशाब करते समय इस क्रिया से, छोटी सी एक योगिक क्रिया है जिसको करने से आप भूत भविष्य वर्तमान त्रिकाल ज्ञान प्राप्त कर सकते हो। आपको त्रिकाल ज्ञान के बारे में पता चलना लग जाएगा। उसके बारे में किसी चीज पर कॉन्स्टेंट करोगे, जैसे कोई चीज पर कॉन्स्टेंट करना है कि यार मेरा वो दोस्त कहाँ है, दोस्त कहाँ है, दोस्त कहाँ है, ऐसे 2 मिनट 5 मिनट कॉन्स्टेंट करोगे तो जैसे ही पर्दा हटेगा पता चल जाएगा यहाँ है। टाइम लग सकता है, थोड़ा 2-5 मिनट लग सकते हैं, लेकिन जैसे ही पर्दा हटेगा आपको पता चल जाएगा आपका दोस्त अभी वहां है, ये काम कर रहा है। इसकी प्रैक्टिस करते करते आपको फिर जल्दी जल्दी पता चलने लग जाएगा। इस प्रकार से एक बहुत अच्छी साधना है। अब इस साधना से आप धन प्राप्ति कैसे करोगे, धन को कैसे आकर्षित करोगे? तो धन को आकर्षित करने के लिए थंब बना, थंब अंगूठा। पेशाब करते समय आपको 2 बीज मंत्रों को अपने साथ खींचना है भीतर। क्लिम श्रिम क्लिम श्रिम क्लिम श्रिम क्लिम श्रिम क्लिम श्रिम क्लिम श्रिम बोलना नहीं है, सिर्फ खींचना है। सिर्फ मन ही मन मानसिक खींचना है। मानसिक खींच करके वही सांस रोकनी है और वही अंगूठा आपको आज्ञा चक्र पर यहां लगा देना है, जिससे तिलक लगा रहे हो वैसे लगा देना है। चिपका दो यहाँ अंगूठा और अच्छी तरह से पूरा पेशाब जब तक नहीं कर लो तब तक हटाना मत। आखिरी बूंद गिर जाए फिर हटाना। आपने यह क्रिया करते गए, क्लिम श्रिम क्लिम श्रिम क्लिम श्रिम क्लिम श्रिम क्लिम श्रिम करते गए तो कुछ समय में पाओगे कि आप जहां जा रहे हो धन संबंधी आपके काम अपने आप बनते चले जा रहे हैं, अपने आप आपके पास धन आता जा रहा है। ये दोस्तों जो मैं आज बातें बता रहा हूं ना, उस पर मुझे पता है इस वीडियो में बहुत बुरे बुरे कमेंट आने वाले हैं, अच्छे अच्छे तगड़े तगड़े छांट छांट के, क्योंकि लोग ज्ञानी तो बहुत हैं इस धरती पर। और ब्रह्म ज्ञानियों के कमेंट आप देखना कैसे कैसे आते हैं, वो मुझे पता है कमेंट आने वाले, लेकिन मुझे उनके कमेंटों से मतलब नहीं है। मुझे जो चीजें आज तक मुझे प्राप्त हुई है या जो हो रही है या जो आ रही है, उन चीजों को समाज में भेजना, प्रसारित करना है मेरा काम है। तो मुझे अपना काम करना है, कमेंटों की परवाह किए बिना करना है। दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लगे आपको तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और पहली बार हमारे चैनल पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। पास में जो बेल आइकन का बटन है वो दबा दें ताकि हमारे ज्ञानवर्धक जानकारीपूर्ण वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सके। जय श्री कृष्णा दोस्तों।